जय माता दी। आज आप सभी को 8वें दिन माता के किस रूप का पूजन करना चाहिए, किस रूप का अर्चन करना चाहिए और किस रूप को माता का भोग लगाना चाहिए, यह आपको बताएंगे और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। 8वें दिन, नवरात्र के 8वें दिन माता गौरी का पूजन करना चाहिए, जो कि गणेश जी की माता है। अभी कोई भी पूजन पाठ होता है तो पहले माता गौरा और गणेश का पूजन होता है न देवताओं में अग्र पूजन। वही 8वें दिन माता गौरी का पूजन होता है। माता गौरी जो है वह बड़ी ही दयालु है, बड़ी ही नम्र है और माता गौरी को पुष्प में अड़हुल का पुष्प और चंपा का पुष्प अति प्रिय है। चंपा का पुष्प, अड़हुल का पुष्प का हार बना करके माता गौरी को चढ़ाना चाहिए और भोग मिष्ठान में मिष्ठान प्रसाद जितने भी हो, फल प्रसाद जितने भी हो, लेकिन इन सब में दूध प्रसाद अवश्य रहना चाहिए। माता गौरी के 8वें दिन के ध्यान में माता गौरी को सभी प्रसाद हों, लेकिन दुग्ध प्रसाद जरूर रहना चाहिए। वो भी दूध गाय का दूध होना चाहिए। माता और देवताओं के पूजन पाठ में कभी भी गाय के अलावा दूसरे का दूध नहीं लेना चाहिए। दूध प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। माता गौरी बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी ही दयालु हैं। उनकी महिमा इतनी है कि जिसका जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। इसलिए 8वें दिन माता गौरी का सुंदर भोजन करना चाहिए, सुंदर ध्यान लगा के एकाग्र चित्त हो करके और माता की कथा सुननी चाहिए और सभी भोग के साथ दूध का भोग प्रसाद अवश्य रहना चाहिए। माला फूल चाहे जो भी लाओ, लेकिन चंपा का पुष्प, चंपा के पुष्प का हार, अड़हुल का पुष्प, अड़हुल के पुष्प का हार अवश्य रहना चाहिए। ये माता गौरी बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और जब माता गौरी प्रसन्न होती है ना, तो आठ शक्तियों से भरपूर हो करके और आपकी सदैव रक्षा करती हैं। इन्हीं को अष्टभुजा रूप में भी कहते हैं, माता अष्टभुजा। माता गौरी 8वें दिन में इनका जो पूजन अर्चन करता है, ये अष्टभुजा रूप धारण करके और शेर पे सवार हो करके उन भक्तों की 24 घंटे उनकी रक्षा करती है। किसी भी विपत्ति, किसी भी महामारी को उन भक्तों के पास नहीं आने देती और उनके हर कार्य को सुलभ बनाती हैं, मंगल ही मंगल करती हैं। इसलिए 8वें दिन के पूजन में माता गौरी के रूप में माता का पूजन करना चाहिए और दुग्ध प्रसाद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। चंपा और अड़हुल का फूल माता को अवश्य चढ़ाना चाहिए। एकांतवास ध्यान धर के माता का कथा श्रवण करना चाहिए और रात्रि, नवरात्रि में वैसे तो प्रथम दिन से लेकर के 9 दिन तक रात्रि जागरण करना चाहिए। नवरात्र में रात्रि को सोना नहीं चाहिए। माता का पचरा, माता के गीत, माता के कथा का श्रवण करना चाहिए हैं। लेकिन 8वें दिन अगर आप 9 दिन नवरात्रि का जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो 8वें दिन तो अवश्य जागरण करना चाहिए
और माता के भक्ति में लीन हो करके और माता के भजन में लीन हो करके जागरण करने से भक्तों की सभी इच्छाएं माता गौरी अष्टभुजा रूप धारण करके पूर्ण करती हैं। जिस परिवार में इस प्रकार के कर्म होते हैं, माता अष्टभुजा उन पर अपनी दया दृष्टि सदैव बरसाए रखती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगले वीडियो में पुनः आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।